गैस क्या आपको भी यहाँ पर आपके बीएलओ के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र का फॉर्म मिल चुका है। अब जैसे यह फॉर्म सभी को दिया जा रहा है, हमको यह फॉर्म फिलअप करके बीएलओ को जमा करना होता है। ओके, अब जैसे हम इस फॉर्म को फिलअप करके जमा नहीं करते हैं तो हमारा वोटर लिस्ट से नेम हटाया जा सकता है। ओके, तो आपको यह फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, जैसे आपको यह फॉर्म मिल चुका है, यह फॉर्म फिलअप करने का सही तरीका क्या रहेगा वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। ओके, तो जैसे आपके घर में जितने भी सदस्य होंगे सभी के नेम से अलग अलग फॉर्म दिए जाएंगे और दो दो फॉर्म दिए जा रहे हैं, तो एक ही फॉर्म भरना, यानी प्रत्येक व्यक्ति के दो दो फॉर्म आएंगे, तो आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, दोनों नहीं करना है। ओके, तो अब जिसके नेम से फॉर्म होगा उसका नेम, उसका वोटर कार्ड का नंबर, एड्रेस, फोटो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ओके, जो भी उसकी वर्तमान यानी करंट डिटेल होंगी वोटर कार्ड पर वही यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ पर एक फ़ोटो का ऑप्शन दिया जाता है, तो यहाँ पर हमारा फ़ोटो पहले से रहता है, हमको यहाँ पर अपना एक फ़ोटो लगाना होता है, चिपकाना होता है, जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी वर्तमान फ़ोटो चिपकाएं, यानी आपको यहाँ पर अपना लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाना है, या पुराना फ़ोटो होगा तो नया फ़ोटो चिपकाना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना, जैसे हमको यहाँ पर कुछ डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी होती हैं, तो आप वीडियो वॉच सही से कर लें, उसके बाद ही आप यह फॉर्म फिलअप करें। ओके, तो जैसे जन्म तिथि, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जो भी आपका सही वाला डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे उसकी सबसे पहले डेट, मंथ और ईयर हमने एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखा है। ओके, तो आपको यहाँ पर अपना सही वाला डेट ऑफ बर्थ लिखना है। अब इसके साथ अपने आधार कार्ड का फोटोकॉपी देंगे। ओके, तो आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आधार संख्या, तो आपका आधार नंबर क्या है वह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो वैकल्पिक ब्रैकेट में लिखाया गया है, यानी लिखें या फिर ना लिखें। ओके, अगर वैकल्पिक लिखा है तो लिखें या फिर ना लिखें, तो आप आधार नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना होगा। ओके, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद पिता अभिभावक का नाम में अपने पिता का नाम लिखेंगे। अभी जैसे हमने एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप की है, इस डिटेल का किसी व्यक्ति की डिटेल से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो अभी जैसे हमने यहाँ पर एक पिता का नेम लिखा है, उसके बाद पिता का वोटर कार्ड का नंबर। ओके, तो जैसे आपके पिता का नेम क्या है वह आप यहाँ पर लिख देंगे, जो भी सही नेम है वही लिखना जो उनके आधार कार्ड में है। उसके बाद पिता का वोटर कार्ड का नंबर, अगर आपको पता है, सही तरीके से पता है तो लिखना है, नहीं पता है तो छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में बताया गया या तो उपलब्ध हो। अगर आपको सही तरीके से पता है, उपलब्ध है तो लिख दें, अदरवाइज केवल पिता का नाम लिखें। उसके बाद माता का नेम, तो माता का नेम लिखते हैं, वोटर कार्ड का नंबर पता है तो लिख दें सही तरीके से, नहीं पता है छोड़ देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पर पिता माता का नेम लिखना जरूरी है। उसके बाद पति या पत्नी, तो जैसे कोई पति या पत्नी फॉर्म भर रहे हैं, तो जैसे पति फॉर्म भर रहे हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिखेंगे, या फिर जैसे कोई पत्नी फॉर्म भर रही है तो अपने पति का नाम लिखेंगे। अब जैसे आपने पत्नी का नाम लिखा तो अपनी पत्नी का वोटर कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं पता है वोटर कार्ड का नंबर, वोटर कार्ड नहीं बना है, तो आप केवल नेम लिख दें, यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर ना लिखें। ओके, नेम लिखना जरूरी है, वोटर कार्ड नंबर लिखें या फिर ना लिखें। ओके, आपका जो ऊपर वाला कॉलम है वह यहाँ पर भरकर तैयार हो चुका है। अब जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर हमको नीचे दो कॉलम दिए जाते हैं, तो कुछ लोगों को यह वाला कॉलम फिलअप करना होता है, कुछ लोगों को यह वाला कॉलम फिलअप करना होता है। अब सबसे पहले आप इस वीडियो को आप सही से वॉच करें। ओके, यहाँ पर आप मिस्टेक ना करें। तो जैसे आपका सन 2002-2003 में वोटर कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम था सन 2002 में। ओके, यानी जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो सन 2002 में आपका वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना होगा। लेकिन जैसे आपका यहाँ पर सन 2002 में यहाँ पर वोटर कार्ड नहीं बना था, ना ही वोटर लिस्ट में नेम था, तो आपको यह वाला साइड फिलअप करना है। ओके, तो अब जैसे आपका यहाँ पर सन 2002 में जैसे वोटर कार्ड बना था, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना डिटेल यहाँ पर फिलअप करना होगा। कैसे करना होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, निर्वाचक का नाम में अपना नाम लिखना है, लेकिन अभी नाम नहीं लिखना है,
जैसे आपका जो वोटर कार्ड में नेम है वह यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो बहुत से लोग वही वाला नेम अपना यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर सन 2002 वाली वोटर लिस्ट निकालनी है, या आप BLO से कॉन्टैक्ट कर लें, वह आपको दे देंगे, या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें। ऑप्शन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप अपना 2002 का लिस्ट निकाल सकते हैं। उस लिस्ट में आपका नेम क्या था, गलत नेम हो सकता है तो वही नेम लिखना जो गलत नेम है। ओके, यहाँ पर तो आपका लेटेस्ट नेम देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको 2002 वाला जो नेम है वह लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आप मिस्टेक ना करें। उसके बाद वोटर कार्ड का नंबर, तो अभी NOD करके यहाँ पर फॉर्म में आया, पहले UP से स्टार्ट हुआ था, जैसे हमने अपना वोटर लिस्ट निकाला था। ओके, अब जैसे हमारा 2002 में जैसे वोटर कार्ड बना था, तो जैसे पिता का नेम था वोटर कार्ड पर, तो जैसे पिता का नेम अगर गलत था, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक है, नेम गलत था, तो गलत नेम ही लिखना है जो भी 2002 की वोटर लिस्ट में है। उसके बाद रिलेशन में बेटा हो जाएगा। उसके बाद उस समय जिला क्या था, उसके बाद राज्य यानी स्टेट क्या था, उसके बाद विधानसभा, या सभी डिटेल आपको यहाँ पर जैसे आप 2002 की वोटर लिस्ट निकालेंगे उसमें देखने को मिल जाएंगी। ओके, अगर आप ऐसे ही भरेंगे तो यह फॉर्म गलत हो जाएगा। सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट निकालें, नहीं निकाल पा रहे हैं BLO से कांटेक्ट करें, तो उसके बाद यह फिलअप करना है। अगर आपको वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा है तो आप ना भरें, कुछ ना करें, BLO उसको खुद ही फिलअप कर देंगे। बस आपको यह वाला डिटेल भरना ज़रूरी है। ओके, यह भर देंगे, अगर आप भर सकें तो भर देना, नहीं भर पा रहे तो छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा कॉलम आ चुका है। तो जैसे 2002 में वोटर लिस्ट में ना ही नेम था ना ही वोटर कार्ड बना था, 2002 के बाद बना, जैसे 2004, 5, 6 के बाद बना है वोटर कार्ड। ओके, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आप जैसे ये वाला कॉलम फिलअप करेंगे तो इसमें आपको अपनी डिटेल फिलअप नहीं करनी है। जैसे इनका जैसे 2002, 2003 वोटर कार्ड में नेम था, वोटर लिस्ट में नेम था, वोटर कार्ड बना था, तो यह डिटेल फिलअप करनी है, लेकिन आपका नेम नहीं था तो यह वाला साइड फिलअप करना होता है। लेकिन इसमें अपनी डिटेल फिलअप नहीं करना होता है, अपने मदर, फादर, ग्रैंड फादर की करना होता है। अब जैसे हमारे फादर का 2002 में वोटर कार्ड बना था, वोटर लिस्ट में नेम था, तो हम यहाँ पर अपने फादर की डिटेल फिलअप कर सकते हैं। तो हमारा फादर का 2002 की वोटर लिस्ट में नाम क्या था वह लिखना है, वोटर कार्ड का नंबर क्या था वह लिखना है। संबंधी का नेम में आपको अपने पिता का नेम लिखना है। ओके, यानी आपके पापा के पापा का नेम क्या है। उसके बाद संबंध में बेटा हो जाएगा। उसके बाद उस समय उनका ज़िला क्या था, हो सकता है वह पहले किसी दूसरे ज़िला में रहते हो, अब दूसरे ज़िला में रहते हो, तो आपको 2002 की जो वोटर लिस्ट है निकाल लेनी है अपने फादर की, या फिर जैसे आप ग्रैंड फादर की फिलअप करें तो उनकी निकाल लेना है, तभी आप यह फिलअप करें। यह सभी डिटेल आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी 2002 की वोटर लिस्ट में। ओके, उसके बाद यह फिलअप करना है। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप ना भरें, इसको छोड़ दें। ओके, इन दोनों कॉलम को छोड़ दें, आप यहाँ पर कुछ ना करें। उसके बाद क्या करना है वह आप इसी वीडियो में जानेंगे। और जिसके नेम से फॉर्म है उसको अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ पर कॉलम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो इसी फॉर्म में यहाँ पर ऊपर आपके BLO का नेम, मोबाइल नंबर दिया जाता है, तो आप इनसे कॉल कर लें और पूछ लें जैसे हमको वोटर लिस्ट चाहिए अपने 2002 वाली, तो वह आपको वोटर लिस्ट दे देंगे। उनके पास वोटर लिस्ट है, वह निकाल लेते हैं। ओके, अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आपको नेम नहीं मिल रहा है तो आप BLO से कांटेक्ट कर लें। ओके, यही सही तरीका है, अदरवाइज यह फॉर्म गलत हो जाएगा, फिर जमा नहीं होगा और नया फॉर्म भी नहीं मिलता है। ओके, तो आप सही से कर लें, इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आपको 2002 की वोटर लिस्ट मिल गई तो भर दें, नहीं मिल रही है तो यही वाला डिटेल फिलअप कर दें बस। और BLO को कॉल करें, सबसे पहले अपना वोटर लिस्ट मंगाएं या ऑनलाइन निकाल सकें तो, उसके बाद ही आपको यह करना है। ओके।